हमने पिछली क्लासेस में लिमिट्स के बारे में स्टडी किया है, लिमिट्स का डेफिनेशन देखा है और लिमिट्स पर बेस्ड हम क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे ये भी स्टडी की है। क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स को अप्लाई करेंगे, किन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, ये भी हमने स्टडी किया। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, पर उससे पहले हम दो थ्योरम्स देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर देखिए, उसके लिए हमने एक डायग्राम बना हुआ है, एक ग्राफ बनाया हुआ है एक्स वाई प्लेन पे। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। ये दोनों फंक्शन एक्स के फंक्शन हैं और एक्स की हमें एक वैल्यू लेनी है सेम डोमेन से। सेम डोमेन कहने का मतलब जो हम एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे वो वैल्यूज़ हम एक ही नंबर्स के सेट से लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों फंक्शन इस तरीके से हैं कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो अगर ये दोनों फंक्शन एक यहाँ पर एफ एक्स लेस देन है जी एक्स से, तो इस कंडीशन पर जब हम उनमें लिमिट डिफाइन करेंगे किसी एक वैल्यू के लिए तो ये भी हमें लेस देन मिलेगी। अगर हम इस पॉइंट ए के लिए देखते हैं, इसके जो डोमेन है उनमें से हमने एक पॉइंट चूज़ किया, तो यहाँ पर हम उस लिमिट को अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, और यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंस टू a g ऑफ x। तो यहाँ पर ये जो लिमिट हमें मिलेगी वो भी लेस देन और इक्वल टू मिलेगी लिमिट जो हमें gx की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फंक्शंस एक दूसरे से स्मॉलर हैं। और इसके ग्राफ से भी हम बता सकते हैं कि जो फंक्शन gx है और हमें यहाँ पर ये लिमिट मिलती है, इस थ्योरम को हमें याद रखना है। ओके, सेकेंड थ्योरम पर हमने यहाँ पर थ्री फंक्शंस लिए हैं, एच एक्स, जी एक्स एंड एफ एक्स। ये थ्री फंक्शंस भी इस तरीके से हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी एक्स एंड इज़ लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स। अब ये थ्री फंक्शंस इस तरीके से हैं और इनमें जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की जो लिमिट लेंगे वो लिमिट हम सेम डोमेन से लेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने डिफाइन किया है x इज़ इक्वल टू a, और इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए तीनों की वैल्यूज़ एक समान है। अगर हम यहाँ पर देखें y के लिए तो तीनों की y वैल्यू एक समान है, मतलब फंक्शन भले ही एक दूसरे से स्मॉलर है या ग्रेटर है, पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं a, उस पॉइंट पर फंक्शन एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स सभी की वैल्यू एक समान है। मतलब अगर फंक्शन स्मॉलर हो या ग्रेटर हो, किसी एक पॉइंट के लिए, एक इंटरवल के लिए हमें उनकी वैल्यूज एक समान मिलती है। अब अगर हम यहाँ पर ये डिफाइन करें कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ये हमें मिल रहा है l और ये हमें मिल रहा है लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ये दोनों वैल्यूज़ हमें इस तरह से मिल रही हैं। लिमिट x टेंस टू a f x फाइंड कर रहे हैं तो भी हमें l मिल रहा है, और लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x फाइंड कर रहे हैं तो भी हमें l वैल्यू मिल रही है, मतलब दोनों की लिमिट एक समान मिल रही है। तो थर्ड कंडीशन हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो यहाँ से हमें ये लिमिट मिल जाएगा कि जो थर्ड फंक्शन है h ऑफ x, उसमें भी अगर हम सेम लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसकी लिमिट भी हमें एक समान मिलेगी। तो ये थ्योरम हमें याद रखना है कि यहाँ पर फंक्शंस हम देख रहे हैं कि स्मॉलर हैं पर उनकी लिमिट्स हमें एक समान मिल रही हैं। तो ये हम अप्लाई करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट्स फाइंड करेंगे। और ये जो थ्योरम हमें मिल रहा है कि मेन फंक्शन इज स्मॉलर देन अदर फंक्शन देन द लिमिट इज इक्वल एट एनी पॉइंट। ओके, तो इस थ्योरम को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। इस थ्योरम को सैंडविच थ्योरम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं थ्री फंक्शंस हैं और वो एक दूसरे के साथ सैंडविच फॉर्म में है, तो इसलिए उसी बेसिस पर इसे सैंडविच थ्योरम कहा गया। अब इस थ्योरम के बाद हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लिमिट्स किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला कह सकते हैं इसे, जिसे हम बार बार अप्लाई करेंगे। तो ये कहाँ से मिला, ये देखिए, अगर लिमिट कॉस थीटा है एक फंक्शन
और cos थीटा का हमें लिमिट फाइंड करना है और थीटा की लिमिट है 0, तो उस बेसिस पर हमें cos थीटा की क्या लिमिट मिलेगी। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि cos थीटा की लिमिट हमें मिल जाएगी 1। अब ये किस तरह से मिलेगी, तो यहाँ पर हमने जब लिमिट का प्रोसीजर स्टडी किया था कि किस तरह से हम लिमिट फाइंड करेंगे, तो वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होगी तो उस कंडीशन पर जो भी लिमिट हमें यहाँ पर गिवन होगा उसे हम डायरेक्टली फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई 1, तो इसे ही एक फॉर्म के रूप में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड फॉर्म हम डिफाइन करते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये हमें किस तरह से मिलता है, इसके लिए हम एक प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ। ओके, तो देखते हैं इसे हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और सर्कल का रेडियस हमने r चूज़ किया है, इसका सेंटर है O। अब हमें दो कंडीशंस लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2 या 90 डिग्री। अगर थीटा 0 से ग्रेटर है बट π/2 से स्मॉल है, तो उस कंडीशन पर हमने थीटा के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पर थीटा 0 से ग्रेटर है पर ये 90 डिग्री से स्मॉल है। तो यहाँ पर एक हमें ट्रायंगल मिल रहा है OAB। ट्रायंगल पॉइंट B से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है OD, और यहाँ पर हमने ट्रायंगल सर्कल का टेंजेंट लाइन लिया हुआ है। टेंजेंट हमें मिल रहा है AC, और ये AC जब हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और OB लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों हमें इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये हमें मिल गया। अब इसके बाद अगर हम देखें एंगल AOB, तो ये हमें मिल रहा है थीटा रेडियन के इक्वल। हम यहाँ पर थीटा को रेडियन में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें डिफरेंट कंडीशंस लेने हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ट्रायंगल AOB का एरिया। तो ट्रायंगल AOB का एरिया हम किस तरह से ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका हमें मिल रहा है OA एंड हाइट हमें यहाँ से इसकी मिल रही है DB। अब यहाँ पर OA लेंथ हमें मिल रहा है R के इक्वल, तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू R एंड BD। तो BD का लेंथ फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हेल्प लेते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो ट्रायंगल हमें मिल रहा है, अगर हम अभी इस ट्रायंगल को देखें OBD, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। हमें इस लेंथ को फाइंड करना है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को हम फाइंड करने के लिए, और यहाँ पर O से B तक का लेंथ सर्कल के रेडियस को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये भी हमें R के इक्वल मिल रहा है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इन दोनों के रेशियो को हम यूज़ करके BD लेंथ फाइंड कर लेंगे, और परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रेशियो हमें मिलता है साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी परपेंडिकुलर दैट इज BD अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज R। तो यहाँ से BD हमें मिल जाएगा R साइन थीटा। तो BD की प्लेस पे हम ले लेते हैं R साइन थीटा। तो इस बेसिस पर ट्रायंगल AOB का एरिया हमें मिल जाएगा 1/2 R² साइन थीटा। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1।
नाउ सेकंड हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB। हमने 10th क्लास में स्टडी किया है कि किसी भी सेक्टर का एरिया या फिर पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड करेंगे। उसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, θ/360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर थीटा को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हमें मिल जाएगा πr², वेयर r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। नाउ हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं, θ/360, जब थीटा डिग्री में होता है। अब अगर ये हमें रेडियन में दिया हुआ है तब हम इस 360 को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा θ/2π इंटू πr², यहाँ से पाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा θ/2r²। हम इसे सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। ओके, नाउ थर्ड पे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। AOC हमें यहाँ से मिल रहा है AOC, ये वाला ट्रायंगल, और इसके यहाँ पर भी ये टेंजेंट है, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें मिल रहा है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल रहा है। तो इसका एरिया के लिए हम वहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट। तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 OA इंटू AC। OA इज रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी R, एंड AC लेंथ को फाइंड करने के लिए अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेते हैं। तो ये हमें अभी मिल रहा है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो होता है tan थीटा। तो इस बेसिस पर AC हमें मिल जाएगा R tan थीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 r² tan थीटा। ठीक है, ये हम इससे ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हमने इस यहाँ पर 3 एरिया फाइंड किए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ AOC। अब इसके बाद 3 हमने जो फाइंड किए हैं, पर हम फिगर से देख सकते हैं कि ये तीनों सर्कल इस तरह से बने हुए हैं कि एक सर्कल दूसरे से ग्रेटर हमें दिख रहा है, कि उसका एरिया हमें ज़्यादा दिख रहा है। ये हमने जो सबसे पहले डिफाइन किया है AOB, ये हमें ये लेंथ मिल रहा है, ये वाला ट्रायंगल। ओके, ना सेकंड हमने डिफाइन किया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ AOB। एरिया ऑफ सेक्टर हमें यहाँ से लेके ये इतना भाग मिल रहा है ना। थर्ड हमने लिया हुआ है AOC। तो ये तीनों का जो एरिया है वो इक्वल नहीं है, तीनों एक दूसरे से कुछ स्मॉलर कुछ ग्रेटर है। तो अगर हम इसे डिफाइन करें कि कौन सा एरिया स्मॉलर है, कौन सा एरिया ग्रेटर है, तब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is less than area of sector AOB is less than area of AOC, क्योंकि हम इसे फिगर से ही डिफाइन कर सकते हैं। इसका एरिया हमें सबसे स्मॉलर मिल रहा है, देन इसका सेक्टर का एरिया, उसके बाद हमें AOC ट्रायंगल का एरिया। तो उसी बेसिस पर हमने ये डिफाइन किया। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो ट्रायंगल AOB का एरिया हमें मिल रहा था 1/2 r² sin थीटा। सेक्टर का हमें मिल रहा है θ/2 r² एंड एरिया ऑफ AOC इज 1/2 r² tan थीटा। इसे हम लिख लेते हैं sin θ/cos थीटा। तो यहाँ से तीनों में ये टर्म्स एक समान है, 1/2 r², 1/2 r²। इसे हम कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा sin थीटा इज लेस देन sin θ/cos थीटा। अब अगर हम यहाँ पर sin थीटा से डिवाइड कर दें तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1
यहाँ पर हमें मिल जाएगा थीटा बाई साइन थीटा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाई डिवाइडिंग साइन थीटा। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू हमें मिल रही है 1 इज़ लेस देन थीटा बाई साइन थीटा इज़ लेस देन 1 बाई कॉस थीटा। अब इसे हम दूसरे फॉर्म पे और क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 इज़ ग्रेटर देन, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1, तो यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, हमने इसके लिए लिमिट अप्लाई की है। और यहाँ पर हमने थीटा टेंस टू 0 इसलिए लिया है क्योंकि हमें इसीलिए प्रूफ करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी, क्योंकि 1 यहाँ पर कांस्टेंट है। फिर हम यहाँ पर कॉस थीटा पर लिमिट देखते हैं, तो हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी 1, क्योंकि हमने यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर ये दो फंक्शंस हमें इस तरह से मिलते हैं, तो सैंडविच थ्योरम के बेसिस पर हमने स्टडी किया हुआ है कि जो ये थर्ड फंक्शन हमें मिल रहा है, इसमें भी इसकी लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी हमें 1 के इक्वल मिलेगी। तो इन दोनों थ्योरम के बेसिस पर हम क्या डिफाइन करेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह का हम प्रूव करते हैं कि अगर ये हमें 1 के इक्वल मिल रहा है जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, कॉस थीटा की लिमिट भी हमें 1 के इक्वल मिल रही है, तो थर्ड जो फंक्शन है साइन थीटा बाई थीटा, उसकी लिमिट भी हमें 1 के इक्वल मिलेगी। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने किस तरह से इसे प्रूव किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल में हमने उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हुए 2 ट्रायंगल्स लिए और हमने उसके बाद उनके एरिया फाइंड किए और साथ ही जो हमें उसका सेक्टर मिल रहा था उसका भी एरिया फाइंड किया और उस एरिया को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हमने इस तरह से उसे प्रूफ किया। पर अभी हमने जो इसे यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है वो हमने फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पर लिया है, व्हेन थीटा इज़ बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। ना हम सब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, व्हेन थीटा इज़ लेस देन 0 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से भी स्मॉल है तो मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पर हम एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा। अब हमने यहाँ पर प्रूफ किया है थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया माइनस अल्फ़ा से, तो ये हमें मिल जाएगा साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा अपॉन माइनस अल्फ़ा और लिमिट भी हमें मिल जाएगा लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0, क्योंकि जब हमने स्टडी किया है कि वेरिएबल को जब हम इस तरह से रिप्लेस करते हैं तो हम उनके लिमिट को भी रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर ये फंक्शन हमें इस तरह से मिल गया। यहाँ पर देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा हमें माइनस साइन थीटा के इक्वल मिलता है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा, क्योंकि एंगल अभी यहाँ पे अल्फ़ा है और ये हमें मिल रहा है माइनस अल्फ़ा, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो अगेन ये हमें उसी फॉर्म पे मिल गया, अल्फ़ा टेंस टू 0 साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, तो ये भी हमें वैल्यू मिल जाएगी 1, क्योंकि हमें यहाँ से सेम फॉर्म मिल गया। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर एंगल 0 से ग्रेटर हो या 0 से स्मॉल हो, जो हम यहाँ पर फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं, लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0 या थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई कॉस साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। जिस तरह से हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म यूज़ किए हैं, उसी तरह से हमें tan का भी फॉर्म मिलता है और उसके लिए हमें फॉर्मूला मिलता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। साइन कॉस एंड tan, इन तीनों के फॉर्मूले हमें याद रखने हैं और इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम उन पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx, इसे हमें सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इस फॉर्म पे और इस फॉर्म पे क्या अंतर है, यहाँ पर दोनों के लिमिट तो एक समान है, पर यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन में जो एंगल होना चाहिए वही वैल्यू डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में थीटा होना चाहिए, एंगल में ए है तो यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल में हमें मिल रहा है ए एक्स, पर डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है बी एक्स, तो हमें डिनोमिनेटर में भी ए एक्स वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए का मल्टीप्लिकेशन एंड ए का डिवाइड, ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ से ये फॉर्म हमें मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। हमें न्यूमरेटर के a का कोई काम नहीं है और यहाँ से b का भी कोई काम नहीं है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं और ये हमें मिल जाएगा साइन ax अपॉन a इंटू एक्स इज ax। ये अब हमें इस फॉर्म पे मिल गया। यहाँ पर भी एंगल पे जो वैल्यू है वही हमें डिनोमिनेटर में मिल गई। ये कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा a बाई बी लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और इसकी वैल्यू टोटली हमें 1 मिल जाएगी। तो इस बेसिस पर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा a बाई बी इंटू 1 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू a बाई बी, और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि यहाँ पर एंगल एंड डिनोमिनेटर का टर्म एक समान है कि नहीं। अगर वो एक समान नहीं है तब हमें सबसे पहले उसे एक समान करना है, ना उस पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पे हमें दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। अब यहाँ पर देखिए हमें न्यूमरेटर में भी साइन का फंक्शन दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी साइन का फंक्शन दिया हुआ है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई साइन bx। और हमने अलजेब्रा में स्टडी किया है कि इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो, दो फंक्शंस का डिवीज़न हो, तो हम उसे अलग अलग लिमिट के फॉर्म पे ले सकते हैं। तो हम इसे ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx। ये हमें मिल गया। अब इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो कोई टर्म नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में भी साइन ax मिल रहा है और डिनोमिनेटर में साइन bx मिल रहा है, और हमें इसका जो फॉर्म चाहिए कि साइन ax अपॉन ax, वो हमें नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, a इंटू बी इंटू एक्स अपॉन a इंटू बी इंटू एक्स, ए बी एक्स का मल्टीप्लाई ए बी एक्स का डिवाइड। ठीक है, तो एक ए बी एक्स को हम इसके साथ ले लेते हैं, सेकेंड को हम इसके साथ ले लेते हैं। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ए बी एक्स मल्टीप्लाई ए बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स। ठीक है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग हम लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax इंटू 1 अपॉन बी, हमने इस b को अलग कर दिया और इसे हम डिवाइड के फॉर्म पे ले लेते हैं। अगर हम इसे डिवाइड के फॉर्म पे लेंगे मल्टीप्लाई को, तो ये हमें मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपॉन bx 1/a। यहाँ पर हमने a को अलग कर लिया। ठीक है, और ये हमें डिनोमिनेटर में इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इस मल्टीप्लाई को डिवाइड के फॉर्म पे लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इतने फॉर्म की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, और यहाँ पर 1/b हमें मिल रहा है डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, और यहाँ पर हमें 1/a एक्स्ट्रा मिल रहा है।
और ये दोनों डिवाइड के फॉर्म पे है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a/b और ये हमें हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर a और b का फॉर्म गिवन था, उसकी प्लेस पे अगर कोई भी हमें गिवन हो नंबर्स के फॉर्म में 4x, 5x, 6x, तो हम उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड होगी। देन उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।